हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीफोकस कोचिंग इंदौर में। साथियों हम पढ़ रहे हैं एमपीएसआई एमपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एमपी जीके और एमपी जीके से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों इस क्लास में लेकर के आया हूं। तो टोटल 35 क्वेश्चन की ये क्लास होने वाली है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, सभी दोस्तों को शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो साथियों पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र किस स्थान पर है। बताइए एशिया का है, ये पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र है, हमको बताना है वो कौन से स्थान पर है। मऊगंज में, जनकपुर में, गुड़ में या गोविंदगढ़ में। बताइए सही आंसर क्या है। साथियों इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है गुड़, और गुड़ एक तहसील है रीवा जिले की, जिसमें गुड़ है और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली पेपर मिल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई थी। बताइए पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे पहली पेपर मिल है जी। ठीक है, बताइए वो मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है। बड़वानी में, सीहोर में, शिवपुरी में या बुरहानपुर में। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरी एशिया महाद्वीप की पहली पेपर मिल कहाँ पर हो जाएगी, बुरहानपुर में। ठीक है, पेपर मिल पूछे तो आपको बुरहानपुर लगाना है। ठीक है, पेपर मिल कहाँ पर है तो बुरहानपुर में है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा साथियों मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर गन कैरेज फैक्ट्री है। बताइए गन कैरेज फैक्ट्री पूछा है, काफ़ी इंपोर्टेंट है। गन कैरेज फैक्ट्री जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो यहाँ से बहुत सारे जो सामान होते हैं हथियार वगैरह गोला बारूद वो आर्मी को सप्लाई किए जाते हैं। तो यहाँ पर छुट्टियाँ भी बंद हो गई थी, ये काफ़ी चर्चा में आई थी। गन कैरेज फैक्ट्री हमको बताना है ये कहाँ पर है, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या ग्वालियर में। सही आंसर हो जाता साथियों इसका ये है जबलपुर में। ठीक है, कहाँ पर है गन कैरेज फैक्ट्री मध्य प्रदेश में तो जबलपुर में है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है। बताइए विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है। विदिशा में, दमोह में, सिंगरौली में या गुना में। सही आंसर कहाँ पर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा साथियों सिंगरौली में। ठीक है, सिंगरौली यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंगरौली में क्या है तो विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। एशिया की सबसे मोटी जो कोयला की परत है ना वो कहाँ पर है तो सिंगरौली में है। इसलिए यहाँ पर जो थर्मल पावर स्टेशन है यानी कि कोयला से लाइट बनाने का जो स्टेशन है वो कहाँ पर है तो सिंगरौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मध्य प्रदेश के किस स्थान पर एल्केलॉयड फैक्ट्री स्थित है। बताइए एल्केलॉयड फैक्ट्री कहाँ पर है, नीमच में, धार में, इंदौर में या शाजापुर में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा साथियों नीमच में। ठीक है, नीमच और मंदसौर में अफीम उत्पादन होता है और उसी उद्योग पर ये आधारित है एल्केलॉयड फैक्ट्री, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हाल ही में ये परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, जो एक्साइज वाली भर्ती हो रही है, परीक्षा हो रही है एमपी में, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संस्कृत कृति में मध्य प्रदेश का सुंदर वर्णन किया गया है। बताइए एक संस्कृत कृति है जिसमें मध्य प्रदेश का वर्णन किया गया है, हमको बताना है वो कौन सी है। नाट्यशास्त्र, कुमार संभवम, मेघदूतम या रघुवंशम। बताइए सही आंसर क्या है। साथियों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेघदूतम तो आपका सही आंसर हो जाएगा। मेघदूतम में मध्य प्रदेश का वर्णन किया गया है, कालिदास की ये रचना है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए क्वेश्चन नंबर 7 मोहनखेड़ा जैन तीर्थ किस जिले में स्थित है। मोहनखेड़ा एक जैन तीर्थ है, हमको बताना है एक किस जिले में है, भोपाल में, बड़वानी में, धार में या इंदौर में। सही आंसर क्या है साथियों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि धार तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मोहनखेड़ा कहाँ पर है तो धार में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8
मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु धूपगढ़ किस जिले में है? देखिए मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है साथियों धूपगढ़। ठीक है, कौन सी है? धूपगढ़। हमको बताना है धूपगढ़ किस जिले में है? भोपाल में, रायसेन में, बैतूल में या होशंगाबाद में? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाता है यहाँ पर होशंगाबाद। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाता है साथियों? सही आंसर हो जाता है होशंगाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धूपगढ़ किस जिले में है? तो होशंगाबाद में है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या ग्वालियर में? बताइए उच्च न्यायालय। ठीक है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय पूछा साथियों, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा जबलपुर में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे साथियों मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं? बताइए अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार देते हैं? विक्रम पुरस्कार खेल से संबंधित दिए जाते हैं। अधिकतम मध्य प्रदेश सरकार कितने विक्रम पुरस्कार देती है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन दिए हैं 10, 12, 15 या 20। बताइए सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा साथियों 12। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार अधिकतम 12 विक्रम पुरस्कार दे सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश सरकार का तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए मध्य प्रदेश सरकार तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में देती है? साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य में या लोक कलाओं में? सही आंसर क्या है? अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोक कलाएं, तो आपका आंसर सही होगा। जो तुलसी सम्मान है उसका संबंध है साथियों लोक कलाओं से, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? बताइए उच्च न्यायालय का जो उच्च न्यायालय है उसकी जो मेन ऑफिस है वो तो साथियों कहाँ पर है? जबलपुर में। इसकी खंडपीठ है, बताइए खंडपीठ कहाँ पर है? इंदौर सागर में, इंदौर ग्वालियर में, इंदौर ग्वालियर पन्ना में या इंदौर और उज्जैन में? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है साथियों इसका इंदौर और ग्वालियर में। और तीसरी खंडपीठ साथियों इसकी प्रस्तावित है भोपाल में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? तो इंदौर और ग्वालियर में है। क्वेश्चन नंबर 13, नौरता एक लोक नृत्य होता है, हमको बताना होगा किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए नौरता किस क्षेत्र में किया जाता है? मालवा में, निवाड़ में, बुंदेलखंड में या बघेलखंड में? सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाता है साथियों यहाँ पर बुंदेलखंड में। ठीक है, नौरता हुआ, जबारा हुआ, ठीक है, ये सब कहाँ के हैं? तो कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये हैं बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? बताइए जो इंसुलिन निकलता है ना, इंसुलिन का मुख्य कार्य कहाँ पर क्या करता है? वो ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना, हड्डियों को मजबूत करना, वसा को नियंत्रित करना या अमीनो एसिड को प्रोटीन में परिवर्तित करना? बताइए इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में चतुर्भुज मंदिर किस देवता को समर्पित है? चतुर्भुज मंदिर, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर है कहाँ पर? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा खजुराहो में। किस देवता को ये समर्पित है हमको बताना है? कृष्ण को, शिव को, दुर्गा को या विष्णु को? सही आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान को समर्पित है चतुर्भुज मंदिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, बंदर कूंदनी मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है? हाल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बंदर कूंदनी कहाँ पर है? ऑप्शन ये हैं भेड़ाघाट में, नीमच में, धार में या सतना में? सही आंसर हो जाता साथियों भेड़ाघाट। भेड़ाघाट कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है, यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात है, यहाँ पर संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, नर्मदा नदी यहाँ पर बहती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। किस में मिलती है? खंबात की खाड़ी में। कितनी लंबाई है? 1312 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बंदर कुंदनी पूछा है तो भेड़ाघाट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बताइए
निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी है? जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है वो किस गैस के कारण हो रहा है हमको बताना है। क्लोरोफॉर्म के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे ज़्यादा ओजोन परत का विनाश हो रहा है, याद करना है। जॉर्ज महल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? बताइए। जॉर्ज महल, जॉर्ज कैसल बोलते हैं, जॉर्ज कैसल, ठीक है, लेकिन कैसल नहीं पूछा था, इसना पूछा था बस। जॉर्ज महल किस राष्ट्रीय उद्यान में है? अब बताइए कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जॉर्ज जो कैसल भवन है साथियों, ये शिवपुरी में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में है जॉर्ज कैसल भवन, ठीक है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान पूरे भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर लागू किया है, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी। तो भारतीय रेलवे का जनक साथियों लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि इसी के शासनकाल में सबसे पहले 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चली थी, इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। अवंतीबाई लोधी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है, एक कहाँ की रानी थी हमको बताना है। अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की, गुना की, रीवा की या सतना की। बताइए सही आंसर क्या है। अवंतीबाई लोधी का जो संबंध है साथियों वो है रामगढ़ से, ठीक है। रामगढ़ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारी क्लास को देख रहे हैं और साथियों क्लास पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दिया करो, साथियों आप क्लास को शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी यहाँ पे क्लासें लेकर के आता रहा हूँ, ठीक है, और लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? उमा भारती। उमा भारती तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। सरोजिनी सक्सेना, सरला ग्रेवाल या आनंदीबेन पटेल। सही आंसर हो जाता साथियों यहाँ पर सरला ग्रेवाल, ठीक है। सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग किया गया था। बताइए 2000 में मध्य प्रदेश से किसे अलग किया गया था? बिहार को, झारखंड को, उड़ीसा को या छत्तीसगढ़ को। तो साथियों अलग किया गया था छत्तीसगढ़ को। जब छत्तीसगढ़ को अलग नहीं किया गया था उस समय मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल में। छत्तीसगढ़ को अलग किया तो ये दूसरे नंबर पे आ गया। जब छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 को, उस समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो थे दिग्विजय सिंह। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन यादव हैं, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने या रदरफोर्ड ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक ने, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? बताइए। संध्या अग्रवाल मलखम्ब से, हॉकी से, वॉलीबॉल से या क्रिकेट से। तो साथियों संध्या अग्रवाल का संबंध जो था वो था क्रिकेट से, ठीक है। क्रिकेट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपके लिए इतनी मेहनत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार जो परीक्षा में पूछे गए ना वही क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब कर लो, पूरी क्लास को जरूर देखा करो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। क्लास पसंद नहीं की है यानी कि लाइक नहीं की है तो एक लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर बताइए। विश्व सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए। विश्व सांख्यिकी दिवस कब होता है? 11 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 20 अक्टूबर। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20 अक्टूबर तो आपका आंसर सही होगा, अन्यथा अन्य सभी आंसर गलत हैं, ठीक है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, इतना आपको याद रखना है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर, याद रखना 20 अक्टूबर सांख्यिकी दिवस। क्वेश्चन नंबर 26, और ये मैं क्वेश्चन इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि ये अभी
अभी आबकारी के पेपर में पूछा गया था। बताइए, अभी आबकारी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 वाला, कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में जो हुआ था उस समय मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? 2018 के अनुसार पूछा है। तो ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर। याद रखना 2018 में कौन था साथियों? इंदौर था। और इंदौर 2018 में था। तब से पूरे भारत में ही इंदौर लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ठीक है, इंदौर 2018 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सब में, और इस बार तो जो सुपर रैंकिंग हुई थी, यानी कि टॉप 3 जो शहर स्वच्छ शहर थे उनमें भी इंदौर पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी केंद्रीय जेल हैं? बताइए, केंद्रीय जेल कितनी हैं? 10, 11, 12 या 15? साथियों, मैं एक क्लास में आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आता हूं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी केंद्रीय जेल हैं। ठीक है, भले ही आप सर्च करके बताइए, क्योंकि ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आबकारी की परीक्षा में ये पूछा गया है, तो आपको आना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कितनी केंद्रीय जेल हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी केंद्रीय जेलें हैं। क्वेश्चन नंबर 28। मध्य प्रदेश में एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। बताइए, एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ियों को प्रेरित करने में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या नदियों के संरक्षण में? क्या है सही आंसर? सही आंसर हो जाता साथियों, जूनियर खिलाड़ियों को प्रेरित करने में मध्य प्रदेश सरकार एकलव्य पुरस्कार देती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ठीक है, बताइए सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। सही आंसर हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती। अन्य जो धातुएं होती हैं ना, धातु जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये क्या रहती हैं? ठोस अवस्था में रहती हैं। ठीक है, लेकिन ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमको बताना है कौन सी है? चांदी, पारा, तांबा या टंगस्टन? तो चांदी, तांबा, टंगस्टन ये सब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि पारा जो है वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसको जैसे ही हवा में लाते हैं इसमें आग लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? बताइए, सबसे सुपरफास्ट अभी भारत में कौन सी ट्रेन है? दुरंतो एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस या वंदे भारत? सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, समझ गए होंगे, बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं। वंदे भारत अभी भारत की सबसे तेज ट्रेन है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, वंदे भारत। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय है साथियों, राष्ट्रीय है, यानी कि प्रत्येक राज्य में ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं, बताइए कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर? सही आंसर क्या हो जाता साथियों? सही आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जब आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे तो आपको भी इसकी परेड में भोपाल जाना पड़ेगा। याद रखना, अगर आप कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। जब आप पुलिस में भर्ती हो जाएंगे तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, उस समय इसकी परेड होती है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? बताइए, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? मीथेन को, एथेन को, प्रोपेन को या ऑक्सीजन को? सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीथेन को। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मीथेन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा साथियों कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? मंगला, डिगबोई, बॉम्बे हाई या अंकलेश्वर? तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र, यहाँ से तेल निकालते हैं, तेल के कुएं यहाँ पर हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर डिगबोई। ठीक है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो डिगबोई है। डिगबोई कहाँ पर है? तो डिगबोई है साथियों असम में। बॉम्बे हाई कहाँ पर है? बॉम्बे हाई है महाराष्ट्र में।
अंकलेश्वर कहाँ पर है? अंकलेश्वर है गुजरात में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी को जोड़ता है? बताइए कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है जो ब्रह्मपुत्र नदी को जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को आपस में जोड़ता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थान से ये जोड़ता है। तो साथियों ये थे आज के टोटल 35 क्वेश्चन। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, ईमानदारी से क्लास देखा करो, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आता हूं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप पीडीएफ भी भेजा करो, तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दिया करूँगा। तो साथियों क्लास पसंद आई तो लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।